तो दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम दोस्तों एक अलग तरह का टॉपिक चुना है हमने। जिन लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही बाज़ार सीखने में और यानी वो हर चीज़ अचीव करने में जो ज़िंदगी में अपने अचीव करना चाहते हैं, तो हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो पर। दोस्तों पहली लाइन ये है कि जब कोई प्यारी चीज़ मतलब जो तुम्हारे बहुत दिल के करीब थी, जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी, बहुत पसंद थी, यानी तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़, जब तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ वो तुमसे छूटने लगे, आप छोड़ो नहीं। वो तुमसे छूटने लगे, आप छोड़ो नहीं। तब समझ लेना कि इस ज़िंदगी में तुम्हारे चेंज आने लगा है। दोस्तों इस लाइन को कभी आप आजमा के देखना कि हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों चीज़ें छोड़ी नहीं जाती, छूट जाती हैं। किसी भी चीज़ को आप देखेंगे, चीज़ें आप छोड़ते नहीं, वो छूट जाती हैं। और चीज़ों का छोड़ना और छूट जाना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। आप ज़िंदगी में कभी आप नोटिस किया होगा आपने कि आप कोई एक चीज़ जो तुम्हें बहुत पसंद थी, और जब आप अपने किसी आप नई चीज़ को आपको मिली, या कोई आप टारगेट या कोई लक्ष्य पे अपने चलना शुरू कर दिए, तो आप देखते हैं कि इतनी प्यारी चीज़ जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब थी, वो उसके सामने छूटने लगी है। आप बहुत चाहते हो उस चीज़ को, बहुत चाहते हो, लेकिन चाह कर भी आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो इसी को बोलते हैं कि चीज़ों का छूटना और छोड़ देना दोनों अलग बातें हैं। आप ये इस चीज़ को नोटिस करना। दोस्तों ये चैनल सिर्फ शेयर बाजार से रिलेटेड नहीं है। इसमें और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आंखें खोल देने वाली चीज़ें आपको मिलेगी, एपिसोड आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आप जब, चलो मान लो कोई फ्रेंड था, ठीक है, आप दूसरा फ्रेंड था, यानी कई सारे फ्रेंड थे। तो आप देखते होंगे कि कुछ फ्रेंड आप आप छोड़ नहीं रहा, आप बहुत चाहते हो, जब मिलते हो बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हो, एहतराम करते हो, लेकिन फिर भी आप ना चाहते हुए भी आपके वो आपसे छूट रहा है। आप छोड़ नहीं रहे हो उसको, ना ही उसके प्रति कोई द्वेष भावना है। आप बहुत प्यार करते हो उससे, चाहते हो अपने दोस्त को, उसके बाद भी वो आपसे छूटता जा रहा, आप छोड़ नहीं रहे हो। आप इस चीज़ को नोटिस करना और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताना कि ये अनुभव रियल लाइफ का अनुभव है या नहीं। और उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है कि आप जब अपने अपने आप जब लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, अपने आप कोई गोल बनाते, कोई टारगेट बनाते, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपसे शिकायत करने लगे कि आप ना यार बदल गए हो, आप ना यार राजेश आप बदल गए हो, XYZ आप बदल गए हो। तो आप ये रियलाइज करते हो यार मैं बदला नहीं हूँ, फिर भी ये मुझे बदलना है। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब वो आपसे छूट रहे हैं, आप छोड़ नहीं रहे हो उन्हें, क्योंकि टाइम दे नहीं पा रहे हो, आप अपने दूसरी चीज़ पे फोकस हो। इसी तरह दोस्तों ज़िंदगी की हर चीज़ आपको अचीव होगी। और जो बाज़ार में लोग कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों, वो इन्हीं फैक्टर में से आपका वो कारण निकल के आएगा जिसके वजह से आपको डिफ़िकल्टी हो रही है वो सीखने में। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये रियलिटी है। हम इसको रियलाइज नहीं करते, सोचते नहीं कि चीज़ें कैसे काम करें। दोस्तों जब आप कोई चीज़ चुनते हो, तो चुनाव का सीधा मतलब होता है कि उसके सामने आप एक किसी दूसरी चीज़ को आप छोड़ रहे हो, वरना आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। मान लो आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, फिर आपको लगता है कि मैं लॉयर करूँगा, मुझे लॉ पढ़ना है, मुझे लॉयर बनना है, तो आप देखेंगे कि आप इंजीनियरिंग का जो आपका प्रोफेशन है वो आपसे छूटता जा रहा है, आप छोड़ नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने लॉयर बनना चूज किया है, लॉयर बनना चुना है। इसलिए दोस्तों आप, हो सकता है इस वीडियो को आप, इस कंसेप्ट को, इस टॉपिक पे जो हम आज बात कर रहे हैं, इसको हो सकता है आप अंडर एस्टिमेट करो, लेकिन दोस्तों जो शख्स इस बात को समझता है कि इसमें कहा क्या गया है, वही इसकी वैल्यू समझ सकता है। दोस्तों मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपने कंटेंट की, ये रियलिटी है। आप देखो, कोई आदमी ना डिफरेंट डिफरेंट तरह से वीडियो, किसी चीज़ को, किसी अच्छी चीज़ को उसकी सही कीमत या सही वैल्यू
या उस चीज़ की सही रियलिटी जो उसमें है, उसके अंदर जो मौजूद है, उसको निकालने के लिए भी दोस्तों दिमाग चाहिए। दोस्तों मैंने एक, आपने बहुत से चैनलों में सुना होगा, एक बहुत बड़े एनालिस्ट हैं जिनका नाम है पीएमएस, सर्विस देते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। दोस्तों उन्होंने कहा था कि कहने वाले से ज़्यादा सुनने वाले को चतुर होना चाहिए। वो इस बात से उस बात को रिलेट करिए आप, आपको जवाब मिल जाएगा। क्यों चतुर होना चाहिए? क्योंकि उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि इस कंटेंट पे कहा क्या जा रहा है, तभी वो उसका असली फ़ायदा ले पाएगा, उसे यूज कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में और उसका मतलब निकाल पाएगा। वरना ऐसे तो आप अच्छे अच्छे कितने अच्छी बातें और लाइनें आप सुनते होंगे, देखते होंगे दोस्तों। और जो दोस्त लोग मेरे जो भेजते हैं, जो भी भेजते हैं कमेंट की, हमें समझ दोस्तों, आप पहले ना ज़िंदगी में कुछ भी करें, आप बाजार सीख के, फाइनेंस सीख के, कुछ भी सीख के, कोई भी स्किल सीख के, कोई भी एजुकेशन में हो आप, किसी भी फील्ड में, दोस्तों ना सबसे पहला वाई दोस्तों इस दुनिया का इतना बड़ा वर्ड है, शायद इससे बड़ा इस संसार में कोई दूसरा शब्द नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज में क्यों लगाते हो तो सवाल बन जाता है, सवाल बन जाता है दोस्त। जैसे मान लो सपोज आप एक एग्जांपल लेते, बहुत खूबसूरत दोस्तों, आपको बेहतरीन समझ में आए। मान लो आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि आपको बाजार से मुझे पनीर ला के दो, ठीक है, ओके, आप ले आएंगे। लेकिन मान लो आपकी माँ, आपके मम्मी पापा कोई दूसरी कोई ऐसी चीज ला के दें, तो जब आप बोलते हो कि मम्मी क्यों, सिर्फ क्यों, तो उसका जो लाइन उस बात का वो सवाल में कन्वर्ट हो जाती है। और जब आपकी माँ या जिसने भी आपको ऑर्डर किया कि आप ये ले, जब वो जवाब दे देती हैं तो वो क्यों सॉल्व हो जाता है। यानी दोस्तों सिर्फ क्यों एक ऐसा वर्ड है जिससे जिससे उस बात का मतलब और वो चीज़ सवाल में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों हम इसके बारे में थोड़ा और एनालिसिस करेंगे। इस वर्ड की थ्योरी मैंने बहुत पहले सोची थी, लिखी थी, और मैंने कुछ लिखा था, कुछ छोड़ दिया था, लेकिन उसको हम अपने कल्पना शक्ति से, यानी अपनी सोच के जरिए, अपने एनालिसिस से, अपने थॉट प्रोसेस से उसको कंप्लीट करके आपको नेक्स्ट किसी दिन हम इसका एपिसोड देंगे। तो दोस्तों स्टीव जॉब्स के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने एक थ्योरी कही थी, एक फिलॉसफी कही थी जिसका नाम है कनेक्टिंग द डॉट्स। तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मिस्टेक की हैं, अपने चाइल्डहुड लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक की है, अपने कॉलेज या स्कूल लाइफ में, और वो ऐसा सोचते कि यार हमने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, फिर हम ये कैसे सीख पाएंगे, हमारे समझ में तो ये फाइनेंस का कंसेप्ट आता नहीं, इन्वेस्टिंग और ये ट्रेडिंग और ये टेक्निकल फंडामेंटल तो कुछ आता नहीं, ये लंबी लंबी लाइनें, ये इसकी स्टिक कैंडलस्टिक, ये क्या ऊपर से आ रहा नीचे रहा। मैं उनके लिए ऐसा बोल रहा हूँ दोस्तों। जब आप ज़िंदगी में जाके, जब अपने मान लो आप 20 साल जाके, 30 साल बाद, जब आप वहाँ पहुँच के जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे और सोचेंगे, तो इस जिंदगी में, तुम्हारे जिंदगी में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना नहीं होगी जिसका कनेक्शन आपकी जिंदगी में पॉजिटिव ना हो। आपको उस समय लगेगा एक मेरे साथ बुरा हुआ या मैंने बुरा कर दिया, लेकिन जब जब आप 20 10 20 साल 30 साल जब अपने जिंदगी में आगे पहुंच के फिर वापस आप रिकॉल करोगे, उसको सोचोगे, आप वापस देखोगे झांक कर, तो आप ये पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी की कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा मोमेंट नहीं होगा जो बुरा किया है आपके लिए, जो आपके साथ बुरा हुआ है, जिससे आप कह सको किसी भी आप पॉइंट को, किसी भी घटना को आप बुरा नहीं कर सकते। आप पहले डॉट्स को कनेक्ट करके देखना। आप दोस्तों डॉट्स कनेक्टिंग का मतलब एक जंजीर जैसे होती है, एक चैन, मतलब उसके हर छल्ले, हर टुकड़े को फंसा फंसा के बनी होती है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी का हर मोमेंट, हर घटना आपस में फंस फंस के बना हुआ होता, जैसे एक चैन बनी होती है।
चैन आप देखते होंगे, किसी भी चीज़ की चैन हो सकती है, साइकिल की हो सकती है, बाइक की हो सकती है, एक किसी भी चीज़ की कुत्ते बांधने की जो चैन होती है वो भी दोस्तों, वो भी सारी इसी तरीके से बनी होती। जो आभूषण लोग पहनते सोने चांदी की, वो भी चैन ऐसे ही बनी कि यानी कि जो चैन है ना, वो कनेक्टिंग द डॉट्स है। जब आप उनको मिलाएंगे ना तो आपकी ज़िंदगी की एक खूबसूरत चैन बन के निकलेगी। तो दोस्तों बाज़ार के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते दोस्तों। बाज़ार ना मोमेंटम कर गया है, और इसलिए जो सिर्फ कंटेंट इसलिए देख रहे हैं कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी देख सकते हैं, और 1-2 मिनट हम चर्चा कर लेंगे, डोंट वरी। तो दोस्तों बाज़ार पॉजिटिव स्ट्रेंथ में है, डोंट वरी, कोई पैनिक नहीं करना है, और सब कुछ अच्छा है दोस्तों। वीडियो पर अच्छा लगे तो दोस्तों और को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब